वीक। पर फोकस शब्द क्या है और इसकी ताकत क्या है, ये जानना, समझना, अपनाना, ग्रहण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस फोकस शब्द में इतनी ताकत है कि इसके माध्यम से बड़े बड़े घटनाएं की जा सकती है, बड़े बड़े कहानियां बनाई जा सकती है। तो फोकस का मतलब होता है दिल, दिमाग व शरीर का हो एक दिशा में केंद्रीकरण। एक ही बात, एक ही उसमें फ्लो में रहे दिल, दिमाग और शरीर। आरसीएम परिवार के हर साथी का हो अभूतपूर्व योगदान। हर साथी एकदम जुट जाए ना, अपनी अब तक जो नहीं किया वो कर डाले। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से जीतने का हो चारों ओर माहौल। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर काम करने का और रिजल्ट आने की होड़ मची हो। सामूहिक व गुणात्मक ऊर्जा के संचार से नजर आए देश में हलचल। ये होता है फोकस का मीनिंग, और ये फोकस के भावनाएं। तो इसी तरह का फोकस की दरकार है। ये थोड़ा सा और समझते हैं। तो ओपन करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर। 1 मिनट, ये थोड़ा निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ा इंतजार कीजिए जब तक हम फोकस होए। यस। मेरे ख्याल से भी आ रहा होगा स्क्रीन पे कैसे होता है फोकस। जी सर। तो सामूहिक गुणात्मक ऊर्जा का संचार, इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सामूहिक गुणात्मक ऊर्जा का संचार, सबकी ऊर्जा, और वह भी गुणात्मक। मतलब एक और एक 11, एक और एक दो नहीं, एक और 11, इतनी ऊर्जा का संचार से फोकस होता है। थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे तो सभी तक वह विषय पहुंचाया जाए, यानी पूरे आरसीएम परिवार के हर सक्रिय साथी को पता हो कि इस विषय पर फोकस सप्ताह है। तो हमें तो पता ही है इस सप्ताह क्या सब्जेक्ट है, तो आरसीएम परिवार के एक एक साथी को पता हो अभी है क्या। अगर नहीं है तो ये पता होगा तो फोकस सप्ताह कहलाएगा, नहीं तो ये नहीं कहलाएगा। तो हर साथी की जिम्मेदारी है कि इसको बात को पहुंचाए निस्वार्थ भाव से। फोकस सप्ताह को सफल बनाना है।
ये मान लीजिए कि हमें कोई चुनौती दी जा रही है, कोई चैलेंज दिया जा रहा है, कोई टारगेट दिया जा रहा है, कोई राष्ट्र हित का कोई बड़ा ऐसा उद्देश्य दिया जा रहा है, तब कैसे करेंगे? उस तरह से इस काम को कीजिए, एक एक साथी तक इस बात को पहुंचाइए। केवल अपन छोटा मोटा कुछ कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, सबको उस विषय का स्पष्ट ज्ञान हो, आधा अधूरा ज्ञान ना हो, पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो प्लान बताने का नया तरीका क्या है और उस विषय पे फोकस है। कोई क्या समझ रहा है, कोई क्या समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से, अच्छी तरह से, एकदम स्पष्ट हो कि विषय क्या है। तीसरा, सब उस विषय की महत्वता को समझ रहे हो। ये विषय तो ये है कि नए तरीके से अब प्लान दिखाने सबको, लेकिन इसका कितना महत्व है, कितना महत्व है, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है, इसलिए इस पे फोकस करना चाहिए। ये महत्व भी भीतर पता होना चाहिए। चौथा, सबको विषय का मकसद पता हो। एक तो हो गया महत्व, दूसरा मकसद सबको पता हो कि क्यों किया जा रहा है, कि बड़ी क्रांति करनी है, क्या उद्देश्य है, मकसद पे अपन आगे और बात करेंगे। सब में जिम्मेदारी का भाव हो और हर साथी पूर्ण जिम्मेदार हो जाए कि नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं इस बात को संभालूंगा, मुझे क्या करना है मैं समझूंगा, जुट जाए उस काम में। सब सामान्य से ज्यादा उत्साह व सघनता से कार्य करने के लिए तैयार हो। ये फोकस का मतलब बहुत क्लियर है कि जो सामान्य तरीके से जो रोज प्रतिदिन हम काम करते हैं, उससे कई गुना उत्साह होना चाहिए हमारे भीतर। और बहुत डेंसिटी, सघनता से, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़े, कुछ भी जो भी उसके लिए करना हो सब कुछ कर डाले अच्छी तरह से। सातवां, सभी एक साथ उसी विषय पर कार्य करे। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, सब करे, पूरा अरसिम की बात। आपस में चर्चा करके उस विषय के श्रेष्ठतम परिणामों के रास्तों की खोज करें। अब रास्ता तो मिल गया कि ये काम है, उद्देश्य ये है, ये कार्य है, पर उस कार्य को करते हुए श्रेष्ठतम परिणाम कैसे ला सकते हैं, इस पे काफी चर्चा, एनालिसिस, और उस पे सोचा जाए क्या क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप के ग्रुप ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें ना नहीं मिले, क्या कर सकते हैं कि तुरंत सक्रिय हो जाए, क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसे बहुत सारे विषयों पे चिंतन मनन चर्चा करके उनको रास्ते निकाले जाए। फिर अपनी ओर से अतिरिक्त को शामिल करें। ये अतिरिक्त वाला जो शब्द है, ये उन साथियों को तो समझ में आ रहा होगा जो कार्यशाला में निरंतर आते हैं, पर बाकी को हो सकता है समझ में नहीं आ रही होगी लाइन पर। ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, अतिरिक्त। ये जैसे विषय मिल गया, उसका सब्जेक्ट, उसका मैटर, सब कुछ मिल गया, लेकिन और क्या एक्स्ट्रा करें कि ये जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट पाया जा सकते हैं। ये सबका अपना अपना, और अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त कुछ न कुछ ऐसा करें कि जो सब देखते रह जाए कि ये क्या हुआ, ये तो सोचा ही नहीं। उस विषय के माध्यम से बड़े परिणाम लाए, परिणाम तक ले जाना उसको। और नेक्स्ट है, पूरे आसिम परिवार में उस विषय को लेकर जबरदस्त माहौल हो वह बेहतर परिणाम लाने की प्रतिस्पर्धा हो। माहौल खतरनाक, जब देखो वही बात कर रहा है, उसी की बात चर्चा हो रही है, उस पे एक दूसरे से होड़ मची हुई है कि मैं ज्यादा रिजल्ट लाऊंगा, मैं ज्यादा रिजल्ट, देखो उसके वहां ये ऐसा हो रहा है, अपन ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ऐसा। तो अभी जो फोकस है प्लान बताने के नए तरीके का फोकस नहीं करिए। नया जो तरीका है उस पे फोकस करके उसमें ये सारी चीजें हमें करनी है, ये हमको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसका मकसद क्या है ये भी हम थोड़ा और समझ लेते हैं। इसका मकसद है कि सबका बेहतर अभ्यास व तैयारी हो जाए। अभी
किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई पुराने तरीके से बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो सबका एक समान अभ्यास हो जाए, सारी तैयारी हो जाए। दूसरा, पूरे देश में एक जैसा प्रस्तुतिकरण हो जाए, एक ही भाषा में बात करे तो इससे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। एक तरह से प्लान दिखाने लग जाए सभी साथी, कोई से साथी हो। तीसरा है सभी में नए जोश व विश्वास की वृद्धि। ये जो नया तरीका है ना, ये अपने आप में ही इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है। उसमें गर्व निहित है, उसमें देश हित की भावना निहित है, उसमें राष्ट्रीय सोच निहित है। तो जब उसका विश्वास पूर्व प्रस्तुति करना आ जाता है, तो एक नया जोश और विश्वास की वृद्धि होगी सब साथियों में। और बहुत, ये जो बहुत जरूरी डोज हमारी, यूं कह सकते हैं, वो हमें मिलेगी। ज्वाइनिंग की संख्या में वृद्धि, क्योंकि बहुत पावरफुल है, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। तो ज्वाइनिंग की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हो, ऐसा मकसद है इसका। सामूहिक व गुणात्मक ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग भी कैसी, ग्रुप के ग्रुप, समूह 5, 10, 20, 18, 17, 16 ऐसे एक साथ ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग हो रहे हो, और ग्रुप से फिर नेक्स्ट ग्रुप, 5 एक साथ जो है, 5 में से पांचों जने फिर 5 5 के ग्रुप की ज्वाइनिंग करवा रहे हो। फिर ज्वाइनिंग सक्रियता दर में वृद्धि। ये जो ज्वाइनिंग होके और कंटिन्यू नहीं रहती खरीदी, वो, क्योंकि इसमें बहुत सही तरीके से बताया जाता है, इसलिए इसमें ज्वाइनिंग दर में, सक्रियता दर में वृद्धि हो जाए, सारे साथी सक्रिय करे, परचेज करे, आगे और काम करे, ग्रोथ का स्थायी आधार मिले। ये तरीका ऐसा है जो हमें स्थायी आधार दे सकता है। तो ये सब मकसद है इसके। प्रोडक्ट शेयरिंग में वृद्धि, क्योंकि इसमें हम अभियान के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो कोई साथी उस समय ज्वाइनिंग होता है, कोई प्रोडक्ट लेकर देखता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट शेयरिंग में इसमें वृद्धि हो, ऐसा एक मकसद है। फिर 9वां पॉइंट है आरसीएम अभियान की सही पहचान होना। पूरे देश में ये सबको पता लगना चाहिए कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा अभियान है। अभी हमने क्या पहचान बना रखी है, कुछ गड़बड़ मिक्स कर रखा है कुछ। तो ये इसके सारे मकसद है, ये हम सबको ध्यान रहनी चाहिए। अब आते हैं प्लान बताने के नए तरीके पर फोकस करने के लिए अब हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सुझाव। आपको फोकस क्या होता है ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। इस फोकस सप्ताह का मकसद क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या क्या करना है ये और समझ लेते हैं। सभी सीनियर साथी अपनी टीम के सभी साथियों को फोकस सप्ताह के बारे में प्रेरित करें व इसका महत्व समझाएं, सब तक पहुंचाए इस बात को, वो भी प्रेरणात्मक तरीके से, और इसका महत्व बताएं, एक एक साथी को पता हो। तो ये सीनियर साथी इसकी जिम्मेदारी लेंगे और पूरे देश में इसको फैलाएंगे। आरसीएम गुरुकुल का 13 अक्टूबर का वीडियो कैसे बताएं अभियान के बारे में देखना है, उसका अभ्यास करना है विषय जानने के लिए कि क्या विषय है। अभ्यास तो अपने अपने तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आप कर ही सकते हैं। तीसरा है प्लान बताने के नए तरीके का प्रिंट निकालना है। तो होता है इसके लिए आवश्यक सामग्री, जैसे किताबें हैं, टूल्स है, स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण है, टेस्ट करवाने के लिए प्रोडक्ट्स है, अन्य कुछ प्रोडक्ट के सैंपल है, कुछ अच्छे वीडियो है आदि। ये सारी तैयारियां बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तैयारियां।
कोई कमी नहीं रखनी किसी भी चीज। पुराने तरीके और नए तरीके के अंतर को पूरी तरह समझना है, ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जो सूक्ष्म में समझने का है। प्लान बताने का एक है हमारा पुराना तरीका, उसकी मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूँ। और वह नया तरीका जो अभी हम अभियान के बारे में और उसके मकसद के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं, ये है नया तरीका। तो दोनों में क्या अंतर है इसको ठीक से समझ लें और पूर्णतया नए को अपनाना, पुराने को मिक्स नहीं करना। अगर नए में पुराना मिक्स किया तो वो पुराना ही हो गया, वो नया रहा ही नहीं। नया बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करना। छोटे मोटे शब्द आपकी भाषा में अलग हो सकते हैं, पर जो है उसी पे रहना है। शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। जो शब्दावली है कि जो बिजनेस शब्द इस्तेमाल नहीं करना, या जो भी उसमें है विशेष तौर से उन शब्दों का ध्यान रखना है। सभी सीनियर साथियों को, अपनी टीम के सभी सक्रिय साथियों को इसका प्रभावशाली सघनता से अभ्यास करवाना है। सबको, एक एक साथी को, चाहे ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कोई और माध्यम से, सेंटर पे बुलाकर, होम मीटिंग करके, जहां भी जैसे भी मौका लगे, जो भी तरीके हो, खूब अच्छा सबका अभ्यास कराया जाए सघनता से। एकदम जैसे मिलिट्री तैयार होती है ना, वैसे मिलिट्री तैयार होनी चाहिए, सेना। और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त को शामिल करना, ये जो है ये हम सबको समझना है कि क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये जो बताया जा रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, कि मान लीजिए हम्म, कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं परिणाम लाने के लिए। कि चलो हम कुछ बड़ा कोई संगठन है, उस संगठन में कोई विशेष प्रोग्राम करके वहां बताते हैं, और बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारियां करके प्रोडक्ट के सैंपल भी कुछ और रेडी बना के, ऐसा अपना अपना कोई एग्जीबिशन लगा सकता है, कोई मेला लगा सकता है, कोई क्या, वाट एवर। एक्स्ट्रा तो अपना ही होगा, एक्स्ट्रा बताया नहीं जा सकता है। पर ये अतिरिक्त में बड़ी पावर है। जैसे दुकान होती है ना, मार्केट में जो दुकान होती है उसका एक सीमा होती है कि यहाँ उसका गेट है। पर हर दुकानदार क्या करता है, थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने सामानों की सजावट करता है, वहां दिखाता है, और उसी से उस दुकान का गेटअप आता है। अगर वो अंदर ही रखे तो उसकी दुकान पे ग्राहक ही ना आए, बाकी दुकानों पे ग्राहक चले, है ना। एक्स्ट्रा फ्रूट वाले के पास जाएंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे फ्रूट जो है ऊपर ऊपर लगा के रखता है। तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन अतिरिक्त सोचिए थोड़ा, अपने अपने अतिरिक्त साथियों के साथ मिलजुल कर कि एक्स्ट्रा क्या करें। ये तो नॉर्मल है, जो सभी कर रहे हैं, पर अपना एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। लगातार फॉलो अप रखना, इस विषय को छोड़ना नहीं है, फॉलो अप जबरदस्त रहना चाहिए, प्रभावशाली रहना चाहिए। और नेक्स्ट अभ्यास को परिणाम में परिवर्तित करना। विषय है प्लान बताने का नया तरीका। परिणाम क्या है? परिणाम है बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग, ग्रुप के ग्रुप ज्वाइनिंग और गुणात्मक ज्वाइनिंग द्वारा बड़ी ग्रोथ दिखे, ये है परिणाम। तो शुरुआत है अभ्यास, रिजल्ट में है, मतलब उसका वॉल्यूम में, ज्वाइनिंग की संख्या में परिणाम आना चाहिए। तो ये तैयारियां हम सबको करनी है। हमने फोकस करके देखा, अब पूछिए अपने आप से कि ये सब जो बातें संपूर्णता से थी, या कुछ बहुत सारे विषयों पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, या बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये हम सब अपने आप को चेक करें, इस बात को पहुंचाएं, इस विषय को पहुंचाएं
और मैं ये चाहता हूँ इतना जबरदस्त फोकस किया जाए इस विषय पे कि एकदम आरसीएम का सीन ही बदल जाए, पूरे देश में हलचल मच जाए, जगह जगह अभियान के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से प्रचार हो रहा हो, पूरा देश जानने लग जाए कि वाकई में कोई बहुत खूबसूरत अभियान पे कार्य चल रहा है। ढेर सारे नए साथी इसमें शामिल हो रहे हो बड़ी ऊर्जा से। ऐसी एक बहुत बेहतरीन तैयारी पूरा देश करे, हर साथी करे, एक एक साथी तक ये बात पहुंचाई जाए, इस मंतव्य को पहुंचाया जाए। केवल ऊपरी ऊपरी जानकारी ये हो रहा है और उसने छोटी मोटी बात कर ली, ना 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 ना, ऐसे ना चलेगा। इसके पीछे पड़ जाना और रिजल्ट लाकर रहना, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। इस बार बिल्कुल, इस बार बिल्कुल कुछ करके दिखाना। हमने इतने टाइम से सीखा, सब कुछ किया, अब मौका आ गया है कि हम कुछ अपनी जीत को दिखाएं। तो आइए चलते हैं आपके विचारों की ओर। आइए मंगली से। जी सर। आइए शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी जो 7 दिन से नहीं बोले हैं, आज बोलने का मन कर रहा है, तो आइए विशेष तैयारी के साथ, विशेष विशेष के साथ। बोले वही जो विषय को अच्छी तरह से समझ चुके हो, जो सारगर्भित बात में अपनी वजनदार बात कह सकते हो, जिनकी बात सुनकर सबके कलेजे में जोश आ जाए, वही बोले, वही बात बोले। फोकस को दिमाग में रखिए। फोकस आपके एक एक साथी जब बोले तो फोकस सबका बढ़ता जाए। ये शुरू करें। जी सर। आइए कांति कुमार गुप्ता सर। गुरुदेव को प्रणाम। जो गुरुदेव ने हम लोग को बताए हैं कि इस सप्ताह फोकस का जो हमने सारा इसको अभी लिखा है, हम अपने टीम के सभी साथी के साथ इस पर बैठ के बात करेंगे और जो वो नए तरीके का प्लान जो बताना है उसको हम प्रिंट करने के लिए दे चुके हैं। कल मेरा आज ही मेरा प्रिंट आउट हो जाएगी और इस पर हम लोग बहुत जबरदस्त, और सर बताया कि सामूहिक रूप से काम करना है। तो हमारे टीम के जो भी साथी हैं उन सब लोग एक साथ कहीं भी जाएंगे तो हम लोग एक साथ जाके वहां पे प्रचार अभियान में को शामिल करेंगे। जी सर। आइए अमृतलाल सर। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने हमें बताया कि इस सप्ताह नए प्लान बताने के लिए फोकस करना है। तो गुरुदेव मैं बताना चाहूंगा कि प्लान बताने के नए तरीके का प्रिंट आउट मैंने तैयार कर दिया है, निकलवा नहीं है और आज निकलवा दूंगा। उसके लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त को शामिल करूंगा, क्या क्या उसमें और ऐड कर सकते हैं वो करूंगा। दूसरा, लगातार फॉलो करूंगा और अभ्यास के परिणाम में आ, परिवर्तन करना है। और गुरुदेव, जहाँ भी हम जा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं या 1-to-1 कर रहे हैं, नए प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन के कोई काम नहीं कर रहे हैं और मैं यही काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। यस, जब तक बड़े रिजल्ट में तब्दील नहीं हो जाता है तब तक अभ्यास को और तैयारी को जारी रखना। कर रहे हैं ठीक उससे है, मतलब नहीं, ठीक है। रिजल्ट आना चाहिए, बड़े रिजल्ट, तब माना जाएगा कि आपने कुछ किया है। अन्य बातों को क्या करना, क्योंकि इसमें बड़े रिजल्ट छिपे हुए दिख रहे हैं। बड़े रिजल्ट, कोई ना कोई हमारी जो भी चूक है, कमी है, उसको दूर करना, ये फोकस का मतलब ये है। यस।
जी सर। आइए वीरेंद्र सर। जी जी गुरुदेव, अभी इस सप्ताह को कंटिन्यू हम जो है अभी हाइजीन कैंप, और आज भी एक हाइजीन कैंप लेने जा रहे हैं। तो अभी इस मिशन के रूप में इसको काम कर रहे हैं। और जो समूह की बात है, तो समूह में हमारे कई संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो समूह में कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो आज बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि समूह में भी हम लोग को इसकी जानकारी देना है। तो समूह में भी जानकारी देंगे, और लगातार अभी जो हाइजीन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप जो हम लोग का चल रहा है, उसमें कंटिन्यू इस पर जो है इसी अभियान की चर्चा हो रही है सर। और आज भी उस पर करेंगे। और इस सप्ताह में जो हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके कल ही बातचीत हुई है। और सभी सीनियर साथी अपने अपने समूह में जा करके इस अभियान को बहुत जोर शोर से उस पर कार्य करें, और उसको और अतिरिक्त भी करेंगे। और सभी साथी को इसकी आज जानकारी भी देंगे कि जो भी संस्था से जिससे किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन के साथियों को भी अपने इस अभियान की जानकारी देना है समूह के साथ। थैंक यू। रमेश सर। गुरुदेव के माध्यम से गुरुकुल में और नए प्लान के बारे में, नई जानकारी के बारे में सभी साथियों से मिल के और गांव में मीटिंग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और गुरुजी ने बताया कि वहां पर हमारा स्वयं बना के और ज्वाइनिंग भी निकलेगी, तो बहुत बढ़िया परिणाम भी आ रहा है। और सभी साथियों मिलकर नए विषय के बारे में हम काम कर रहे हैं, और नए भारत का निर्माण स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन और नारी शक्तिकरण पे हम इस पे मिलकर काम कर रहे हैं। सभी साथियों के हम साथ में रह के 2-5 साथी गांव गांव में जाते हैं और इस पे काम कर रहे हैं। ऑल द मैम। या यस, आइए लक्ष्मी मैम। मेरा फोकस बस यही है मैम कि हर गांव में मेरी एक होम मीटिंग हो रही है, और होम मीटिंग से मैं कहीं से ज्यादा मेरी ज्वाइनिंग आ जाए। बस मेरा यही फोकस है, और अच्छे से अच्छे मैं प्लान दे सकूं, लोगों के पास जाके अच्छे से बात कर सकूं मैं। बस यही मेरा फोकस है मैम, अच्छे से ऐसे मैं काम कर सकूं। पवन सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और बहुत शानदार टॉपिक पर बातचीत हो रही है, क्योंकि जो सेशन है ये काफी इम्पोर्टेंट चल रहा है, क्योंकि इसमें भी फोकस होके हमें नए जो प्लान है, नए जो हमारे अभियान प्रचार का जो तरीका है, उसमें अभी कुछ नया एडिट हुआ था। जो पीडीएफ आया था, तो मैं फिर से अभी एक नई कॉपी और निकलाया हूँ। तो निकाल चुका था, लेकिन 3-4 पेज इसमें नए ऐड हुआ है, तो मैंने फिर से नया तैयार किया है, और टीम में कुछ साथियों का भी तैयार करवाया हूँ। और एक चीज समझ में आया कि समूह में यदि जाते हैं, 2-4 साथी एक साथ जाते हैं और समूह में बैठक करते हैं, तो उसके परिणाम में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जनरली हम एक एक करके दिखाते थे, सो उससे परिणाम नहीं आता था, आता भी था, आगे बढ़ नहीं पाता। ये चीज आज क्लियर हुई। पवन जी, जो बातें जो आज बताई गई ना, कि हर साथी को पता है क्या, उतना महत्व पता है क्या, मकसद पता है क्या, उतनी पावरफुली पता है क्या, कितना अभ्यास हो रहा है, कितनी सघनता से हो रहा है, वो पूरे टॉपिक आज के चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है और किसमें और काम करना है। इसको रियल फोकस होना ही है। ये बहुत शानदार काम होना चाहिए, गजब का। तब मानेंगे कि आप विषय को समझ पाए हैं। थोड़ा चेक कीजिए अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट को चेक कीजिए, आज जितने भी बताए गए हैं। इस पीपीटी को भी मैं सर्कुलेशन में डाल दूंगा, नहीं तो आज। चलिए। जी सर। आइए रामलाल सर। हाँ मैडम, मैंने जो आज का कार्यक्रम तो पूरा नोट कर लिया है, लेकिन अतिरिक्त जो जोड़ने के लिए एक इसी अपने नए प्रचार का जो नया तरीका है, इसका पूरा प्रिंट आउट के लास्ट में जो पहले 14वें नंबर का जो पेज था, उसमें लिखा हुआ है कि हमें आपसे कोई चंदा नहीं लेना है, आपसे कोई मतलब डोनेशन नहीं लेना है, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। उसके आगे एक लाइन और जोड़ता हूं मैं कि देखिए, हम आपके फायदे के लिए काम करना चाहते हैं, बस आप बोलो तो शुरू करें। जैसे अपन ये शब्द बोलते हैं, सामने वाला बहुत मुस्कुरा के तैयार हो जाता है। तो मैंने सभी साथियों को ये जोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा परमिशन भी चाहता हूं कि मतलब ये लाइन जोड़ना चाहिए कि मतलब इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो बस हम पूरा प्लान खत्म होने के बाद जैसे ही बोलते हैं कि हमें आपसे कोई चंदा नहीं लेना है, कोई डोनेशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ आपको इस अभियान के इन प्रोडक्टों को यूज करना है, और हम आपके फायदे के लिए, मैं आपके फायदे के लिए काम करना चाहता हूं, आप बोलो तो शुरू करें। तो इसका रिजल्ट थोड़ा मुझे तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा बोलना चाहिए, ये जानना था। दूसरा, अभी जो भी
कार्यक्रम हो रहे हैं जहां जहां पे भी, तो अधिक से अधिक कार्यक्रम जो होते हैं, फुर्सत के जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं सम्मेलन जो होते हैं, लड़का लड़की को मिलाने का एक सम्मेलन चलता है रिश्ते के लिए। उन कार्यक्रमों को पेपर में जो विज्ञापन आते हैं उनको मैं देख करके उनकी लिस्ट बना रहा हूं, और उन जगह पे जाके अपना स्टॉल लगा करके 4-5 साथियों के साथ कोई इसमें नया अभियान प्रचार का तरीका बता रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई बैठ के, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब आ रहा है। तो इस बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर अपन तैयारी करते हैं, समूह से जो ज्वाइनिंग आने का जो है, और नए लोगों से मिलने का जिनको कभी अपन नहीं जानते, जो अपने को नहीं जानते, उनसे भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट अपना आ रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ऐसा कर सकते हैं रामलाल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी सी लाइन, क्योंकि उसी दिशा में ही है, दिशा नहीं बदलनी है। बाकी ऐसा बिल्कुल अतिरिक्त, क्योंकि अतिरिक्त तो कुछ न कुछ अपने को अपनी सोच से, अपनी जरूरत से समझ के और कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, अब इसको बड़ा और सोचोगे, क्या बहुत बड़ा एकदम क्रांतिकारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि ताकत तो समझ में आएगी, बस इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे, घर घर में ही पहुंच जाए, एकदम हलन चलन मच जाए। कैसे गांव के मुखिया से बात करके गांव में बात करेंगे, या आंगनवाड़ी में बात करेंगे, कहाँ क्या करें, ये सब साथी करें। यस, आगे बढ़ते हैं मनोज जी। जी सर, आइए दिनेश सर। सर अभी जो है सर पूरा फोकस सप्ताह सर हमारा भी पूरा लगातार चल रहा है सर। हम लोग अपने अपलाइन के माध्यम से लगातार जूम में भी पूरा इसका पूरा फोकस कर रहे हैं कि इस सप्ताह टोटल अपने को नया प्रचार अभियान के बारे में पूरा बताना है। और इसके लिए सर हम लोग होम मीटिंग के ऊपर सर विशेष फोकस कर रहे हैं। जहां भी नया ज्वाइनिंग आ रहा है वहां पर उसके माध्यम से पूरा जो है सर पूरा नया ज्वाइनिंग के माध्यम से होम मीटिंग कर रहे हैं। और अभी हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर भी पूरा काम कर रहे हैं सर। जैसे अपना 100 नया ज्वाइनिंग का जो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी सर जबरदस्त चल रही है। अभी 19 तारीख को उसका एक शानदार बहुत बड़े रूप में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं सर। तो इस प्रकार से इसकी तैयारी चल रही है सर, और प्रत्येक साथी तक पूरा जो है बात को हम पहुंचा रहे हैं। यस, उम्मीदें थोड़ी ज्यादा है दिनेश जी। जैसे अनुशासित लोग हो, तो अनुशासित साथी हो, तो आप सब साथियों से ही ज्यादा उम्मीदें बनी रहती है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन में इतना अच्छी तरह से सीखते हो, तो अब दिखाने की बारी आ गई, कि हमारे यस हाथ सर, में बिल्कुल। ताकत है बहुत बड़ी, तो कुछ बड़ा दिखाने, कुछ और सोचो, और अपना सब कुछ बढ़िया है तो और सोचो कि कैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी करना। क्या है ना, हमको जो दुनिया को चाहिए वो हमारे पास है, वही देना है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रस्तुति जो हमारी थोड़ी कमजोर हो रही थी, अब उस प्रस्तुति को पावरफुल बनाना, जगह जगह फैलना। एक दो ज्वाइनिंग से कुछ होने वाला नहीं है। कोई जी साथी एक ज्वाइनिंग ना, उसको ज्यादा गिनो ही मत, हो गई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको ज्यादा संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट कब होना, जब ग्रुप हो रहा है, फिर उसी दिन वापिस माहौल बन रहा है, सुबह ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई और शाम तक और लिस्टें बन के कल और तैयारी हो रही है, ऐसा एक वातावरण बनाना है। उसके तो उसमें अतिरिक्त की कुछ जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, वो अपने अनुसार क्या अतिरिक्त जोड़ना है, करना है, वो देखो थोड़ा सा। और यस सर। अब ये समझ लो ना, अपनी इतने टाइम की जो तपस्या थी ना, उस तपस्या का लाभ लेने का अब समय है। यस, जी सर, आइए सुनील सर। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम सर, जय आरसीएम। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। न्यू प्लान पे ही पूरी तरीके से हम पहले से वर्किंग कर रहे हैं, और न्यू प्लान को मैंने पहले से ही प्रिंट करा करके लोगों को घर घर तक पहुंचाया है। इसी पे काम कर रहे हैं, और पूरी टीम को भी फोकस किया है सर। सभी को बैठा के न्यू प्लान को ही मैंने अपडेट करके न्यू प्लान को ही लगाया है कि न्यू प्लान पे ही काम करना है। इसका रिजल्ट सर बहुत बढ़िया आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस न्यू प्लान से। बहुत तरीके से इसको लोग समझते भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से समझ के इस सिस्टम को अपनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर। न्यू प्लान को मैंने घर घर तक पहुंचाया, मिशन बनाया है कि इस प्रचार अभियान को मैं जो घर घर तक पहुंचाना है, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं इसको घर घर तक पहुंचाऊंगा सर। तो न्यू प्लान पे पूरी टीम को लगा के रखा है सर। ग्रुप मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो न्यू प्लान के बारे में लोगों को बता करके इसका प्रिंट आउट देते हैं, और उनको भी यही बात बता के घर घर तक जाकर ये न्यू प्लान बताना है सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। कर रहे हो जो, तो बहुत बढ़िया है, और ज्यादा क्या कर सकते हो ये सोचो थोड़ा।
जो कर जी रहे सर, हैं इसको वो बढ़िया है, पहुंचा के लोगों तक बड़ा पहुंचाना। कैसे कर सकते हैं ये सोचना। आज जी हम जी जी, इसको नए तरीके से समूह करना के है। समूह नहीं, समूह के समूह यानी 10, 20, 40, 50 एक साथ को बताए हम, और एक साथ वो सब शामिल हो जाए, ऐसा कुछ सोचिए अच्छे से। जल्दी से अभी संतुष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए कंचन मैम। नमस्ते। इस सप्ताह फोकस का सप्ताह है और नया नया प्लान को अच्छी तरह से जैसे प्रिंट आउट कर लूंगी और समूह बना करके जैसे कि सामान्य से कर रही थी, अब सामान्य से ज्यादा उत्साह होकर सघनता से कार्य करना है और जाकर के ज्वाइनिंग की वृद्धि में लाना है, समूह बना करके मतलब जैसे कि 2-4 साथियों के साथ जाना है और समूह बना के नए प्लान को अच्छी तरीके से बताना है और जाकर के आवश्यकता से ज्यादा अतिरिक्त को शामिल करना है, लगातार फॉलो करना है और अभ्यास के परिणामों को परिवर्तन में लाना है मैम। और नारी शक्ति को अच्छी तरह से मतलब बता करके उसके अंदर जो भी शक्ति छिपी हुई है उसको आगे की ओर मतलब जैसे कि इस मिशन का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी शक्ति, इसको बढ़ाना है। अच्छी तरह से कार्य करूंगी और मैं संकल्प लेती हूँ। आइए राजकुमार रजक सर। जी दीदी नमस्कार। आज बहुत ही मेन टॉपिक हुआ है और पिछले 4 तारीख से ही हम ज्ञान केंद्र को स्टार्ट कर दिए हैं और अपने टीम के साथियों के साथ जो कोर ग्रुप होता है, वाइटल लेवल का जो मेन लोग साथी होते हैं उनके साथ जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं। पहले नंबर है कि जो फाइल है उस फाइल को तैयार हम खुद किए हैं और लोगों के साथ जाके 1 बाय 1 खड़ा करके हम ज्ञान केंद्र में लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपको कैसे इसको पूरी तरह से मतलब कि स्पष्ट रूप से बताना है और पूरा फोकस करके जो हमारे नए भारत का निर्माण के ऊपर में जो मकसद है, तो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और उसी दिन एक नया जो अतिरिक्त की बात जो अभी आ रही है उसमें जैसे गांव में हम लोग बैठ के अभी इसमें एक पॉइंट आया था कि हम साथी आपस में बैठ के और चर्चा करें कि अतिरिक्त और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि एक सामूहिक ज्वाइनिंग आए। तो उसी रात्रि में हम एक होम मीटिंग किए थे लगभग 30-35 लोगों के साथ, बहुत सारी महिलाएं थी। तो उसमें लगभग 5 से 6 ज्वाइनिंग की तैयारी हुई है आने की, और आगे फिर और बोला है कि हम लोग और भी इस अभियान में आएंगे। तो अभी मेरा फोकस ज्यादा करके फाइल बनवाए हैं और उसकी तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही साथ सभी लोगों को फिर हम सप्ताह में इस महीने में मेरा 3 ज्ञान केंद्र ओपनिंग करने का टारगेट है और उस ज्ञान केंद्र में पूरी तरह से फाइल तैयार करके और कैसे इस पर बात करना है वो अभी हम शुरुआत करवाए हैं। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बेहतर तरीके से आप बता दे रहे हो और काम भी कर रहे हो। बस रिजल्ट को ध्यान में रखना, परिणाम बोलते हैं, परिणाम नहीं बोलते तो फिर हमें बोलना पड़ता है। जी सर। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं परिणामों की। यस जी माधवानंद सर। जी हम जैसे जैसे हम लोग एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं 50% हम सही करते हैं और मुझे आशा होती है 50% अगले दिन गुरुदेव और स्पष्ट कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलती है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। जैसे एक साथी ने कहा था जनमिलन केंद्र है रिश्ते नातों में, वहां भी हम न्यू प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में गाँव ग्रुप के साथ करके बहुत अच्छा लगता है। मैं तो शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, कई साथी 4-4, 5-5 मिनट ले लेते हैं। ये सभी का कीमती समय है, नॉलेज तो गुरुदेव सभी को दे रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू यू JR सिंह। धन्यवाद सर। आइए योगेंद्र सर, आप आइए। जी JR सिंह सर, गुरुदेव को नमस्कार। आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव के सामने आज बैठने का मौका मिला। मैम नमस्कार। तो इस सप्ताह हम बहुत जोर शोर से मतलब समझिए कि काम कर रहे हैं नए बिजनेस प्लान के बारे में अपना, जो सर लोग बताए हैं हमको। और इसमें मतलब पहले हम एक एक आदमी से मिलते थे, अब नए प्लान जैसे हमको पता चला है तो अब 5-6 आदमी के साथ में हम रोज मिलते हैं, ग्रुप बना करके मिलते हैं और प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हैं।
और सबसे ज्यादा स्वच्छता पे हम अभी काम कर रहे हैं। स्वच्छता के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसके जागरूक को फैला रहे हैं मैम, और बहुत अच्छा समझिए कि हमको रिजल्ट मिल रहा है सर। धन्यवाद सर। नए तरीके वाला पता है या पुराने से ही दिखा रहे हो? नहीं सर, नया तरीके से पता है सर, नया तरीके से जो बताए हैं पीडीएफ भी हमको मिला है, और उसको अच्छा, देख करके हम लोग बताते हैं सर। बिजनेस नहीं बोलना है, बिजनेस बोला था। जी सर, उदय बिजनेस बोलते ही समझ में आता है कि कुछ पुराने पे चल रहे हैं। जी, निकल जाते हैं समझ थोड़ा सा। निकलना नहीं चाहिए। यस। जी सर। आइए प्रकाश सर। जी गुड मॉर्निंग। तो सर, आज जो सर ने हमको जो टॉपिक दिया है, वाकई में जैसा कि 1947 के पहले हम जब देश हमारा गुलाम था, सर का कहना है आज बिल्कुल 100% उन्होंने ये बताया है कि एक अभियान को आप एक ऐसे कर दीजिए जैसे कि आज हिंदुस्तान के अंदर चुनाव के लिए अपने अपने कैंडिडेट को उतारा है, और वे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे स्कीम लगाई जा रही, ऐसी ऐसी तकनीकी लगाई जा रही है ताकि वो वोट मेरे का दर बन जाए। सर का बिल्कुल फोकस है कि हम भी उसी तरह लग जाएं जिस प्रकार से आज लोग लगे हुए हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो सर बिल्कुल आपका फोकस समझ में आ गया कि हमें नए नए तरीके से, नई नई स्कीम से हमको लोगों को बताना है, एक अभियान की तरह, एक जोश की तरह उसको हमें अपनी टीम में शामिल करना है, अपने अपने अभियान में शामिल करना है। तो सर गुरुदेव, मैंने कल 3 जगह पे जाकर के ओम शांति दीदियों के यहाँ जाकर के मैंने अभियान की चर्चा की है, और साथ में उनको सम्मिलित भी किया है। साथ में एक योगा क्लास में गया, योगा क्लास में भी क्लास चालू है, तो उनको भी मैंने बताया कि सर हम एक अभियान में शामिल हैं, गुरुकुल एक अभियान है, हम उसमें शामिल करना चाहते हैं आप लोगों को। तो सर जबलपुर में जबरदस्त माहौल चल रहा है, और इस टीम को मैंने, पूरी टीम को एक समूह के रूप में संगठित करके नए नए तरीकों के विषय में जानकारी दी है, उन तरीकों को अपना रहा हूँ गुरुदेव। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। आप जहां भी बता रहे हो, जैसे आपने बताया कि बहुत जगह आपने बताया, तो अगर ना आ रही है तो इसका मतलब अपने को तैयारियां और बढ़ानी है। ये सारी तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल ना इसमें नहीं आ सकती जी, फिर बताने के बाद ना मिली है तो इसका मतलब हमें थोड़ा और कुछ को ठीक करना है। ये जरूर अति ध्यान रखें। यस। जी सर। आइए मनन सर। जी नमस्कार। ये बोल रहे थे, ये नया प्लान के विषय में लगभग हम 2-3 जगह इधर नए में जो है 2-3 जगह जो हम बात किए, इसके अंदर में जब हम बात करते हैं कि मुझे आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे चंदा नहीं चाहिए, इस पर जब हम पूरी तरह जोर से बात करते हैं ना, तो लोग बहुत आकर्षित होता है। और इसका परिणाम यह है कि अगर 10-15 आदमी का ही होम मीटिंग है, तो उनमें से जो है कि 4 से 5 ज्वाइनिंग हमारा निश्चित हो जाता है। तो अब हम जो है कि इसको अभी और पूरे समूह के साथ जो है हम इसको जोड़ना चाहते हैं, और 3 जगह जो है हम ज्ञान केंद्र जो है कि चालू किए हैं, जो हम अपने सभी साथी को मतलब ये फाइल बनाकर उसके विषय में कैसे बात किया जाता है वो तरीका हम सिखाएंगे, और इस पर पूरी तरह जोर और शोर से जो है हम काम करेंगे। जी, बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है सर। बहुत बढ़िया। परिणाम और बढ़ाओ, संतुष्ट बिल्कुल नहीं होना। यस, चलिए। जी सर। आइए विद्या मैम। मैंने मेरा गांव और मेरा विकास ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया था, और मैं एनजीओ चलाती है, बहुत बड़ी एनजीओ है मेरी, और आरसीएम में 2006 से मैं जुड़ी थी ना, तभी से मेरे में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में भी मैं लोगों से चर्चा करती है। और हर संस्था, नगर सेवक और सरपंच, उनको एक एक लेटर देके 2 लोगों को हमने लेटर देने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और महिलाओं के बारे में जो हमारा नया प्लान है, भारत देश एक विशाल देश है, हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, ऐसा हम बताते हैं। और उसका चित्रीकरण किया है प्राणगीत से, तो प्राणगीत का स्पष्टीकरण करके बताते हैं। इस अभियान के मुख्य निर्माता करते संस्थापक आदरणीय युग पुरुष त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर,
और लेखक भी है, गायक भी है, संशोधक भी है और व्यवसायिक भी है। और हमारे में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम बताते हैं। मैं 6वीं पास थी, BA कंप्लीट किया। उसके बाद में मैं महाराष्ट्र शासन की पंचायत राज की ट्रेनर हूँ। RTI की भी महाराष्ट्र शासन। वो माधवानंद जी नाराज हो जाएंगे। आइए पूरा अभी नहीं बता पाएंगे इतना, तो वो तो आप फील्ड में बताइए। जो बातें बताना चाह रहे हैं ना, वो फील्ड में इनको काम में लीजिए और बड़े परिणाम लाइए। जितने लाए हैं आप उससे वो नाश्ता हुआ है, खाने के लिए बड़े परिणाम चाहिए, ऐसा मान लीजिए। यस, सर, आगे। यस, आइए BD भारती सर। थैंक यू सो मच। और गुरुदेव, जैसा कि बार बार कहते हैं कि कुछ ना कुछ अतिरिक्त करते रहना है, अलग करते रहना है। तो गुरुदेव, 5 तारीख को लखनऊ में एक वंडर वर्ल्ड क्विक था, उसको बड़े रूप में हम लोगों ने शिफ्ट किया अपलाइन के माध्यम से। और फिर वहां पे हमने शॉपिंग कार्निवल एंड जो फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम किया। गुड डॉट की टीम उदयपुर से आई और हम लोगों ने मिलकर जबरदस्त तैयारी की। कम से कम 300 लोगों को बुलाया गया। गुड डॉट के यानी कि जो है प्रोटीज चिली प्लस जो है बिरयानी और नूडल सब कुछ बनाया गया। लोगों ने उसका स्वाद लिया और वहीं से और भी एक्स्ट्रा जब लोगों ने किया, देखा, समझा, तो बिजनेस में ग्रोथ आ गई। तो गुरुदेव, कुछ ना कुछ अलग से विचार दिमाग में आते रहते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वो तो बहुत बढ़िया किया है, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। परंतु अभी जो फोकस का विषय है वो विषय पे अतिरिक्त करना। यस सर। जब आप ऐसा अतिरिक्त करके उसका लाभ ले चुके हैं ना, तो इसी विषय पे भी अतिरिक्त करके कि प्लान दिखाने का जो नया तरीका है, तो कैसे बड़े बड़े ग्रुप को इकट्ठा करो आप, 100-200 को बुला के, और उनको कैसे बढ़िया तरीके से दिखाओ, कैसे वो भी किया जा सकता है सब कुछ। ऐसे अतिरिक्त सोचिए कुछ। अभी फोकस वाले पे ही बात कीजिए, अन्य विषय बहुत अच्छा किया लेकिन आपने, उसके लिए तो आपको बधाई। जी सर। आइए SL प्रजापति सर, विषय में रहना है। आइए अनम्यूट करिए आप। SL प्रजापति सर अनम्यूट करिए पहले। आइए रमेश शर्मा सर। जी दीदी, गुरुदेव जी ने जिस तरह से इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए फोकस सप्ताह का हमें होमवर्क दिया है, तो इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमने अपने ग्रुप में भी सप्ताह में 5 दिन हम जो मीटिंग करते हैं उसमें सभी साथियों को इस अभियान के प्रचार प्रसार करने का जो नोट्स बनाए हैं वो हमें दे रखे हैं। और साथ ही साथ फील्ड में अपने सीनियर साथी के साथ हम होम मीटिंग भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने प्रतिदिन जो है इसमें और स्थान निश्चित कर दिए हैं और निश्चित तौर पे अतिरिक्त करने के लिए हम बहुत प्रयासरत है। धन्यवाद दीदी। ये रमेश जी, सबसे जो कहा है वो आपसे भी कहूंगा कि आप भी गुरुकुल के बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, तो आपसे परिणाम भी उतने ही चाहिए। बड़ा अवश्य ग्रोथ गुरुदेव। के रूप में उसको तब्दील करना है और ऐसा सिलसिला चलाना है कि महीने दर महीने कुछ गजब ही हो जाए। यस, यस, आइए यशपाल सिंह सर। सर गुरुदेव को प्रणाम। मैं सर सहारनपुर सीडी ऑफिस से हेड क्लर्क से रिटायर हुआ हूँ सर मैं। और हमने 2007 में 1599 सफाई कर्मचारी हर गांव में तैनात किए थे। और मैं 1 महीने से उनसे संपर्क कर रहा हूँ सर, उनके अध्यक्ष लोगों से, कि हम लोग गांव गांव जा करके ये इसे पूरे फोकस के साथ में ये अभियान चलाना चाह रहे हैं सर। आपकी थोड़ी चाह रहे हैं सर, ये कैसा रहेगा, एक राय चाह रहे हैं सर आपकी। बिल्कुल जरूर चलाना चाहिए। जी सर। क्योंकि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, जी सर। हम उनके जीवन को उन्नत कर रहे हैं। जी सर। और ले नहीं रहे, लेना है भी नहीं। उनका कोई ऐसा जी सर। नुकसान वाला कोई गलत तरीके हमें इस्तेमाल करने भी नहीं है। सबका लाभ हो, सब उन्नति करे, सब खुश रहे, इसी मकसद से बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। गांव गांव में, घर घर में करना चाहिए। मैं तो घर घर। यस जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे बढ़ते हैं सर।
आइए रानी देवी जी, आप आइए। गुरुदेव और दीदी को प्रणाम। दीदी, नया भारत का निर्माण जो सर सिखा रहे हैं उसको सीख के आगे बढ़ूंगी, और मैं भी अब समूह बना के काम करूंगी दीदी। अभी तक तो नहीं करती थी, और नया प्लान का फाइल बनवाऊंगी दीदी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, नहीं करती थी, अब करूंगी दीदी। धन्यवाद। और सप्ताह में एक बार बोलने का हर कोई प्रयास करे, हर दिन नहीं, लेकिन आज दीदी सिखाई हो कि मुस्कुरा के हफ्ते 7 दिन में एक बार जरूर बोलें, उसका पालन करूंगी। धन्यवाद दीदी जो बोलने का मौका दिया। जी, धन्यवाद मैम। और सभी मैम के बातों को ध्यान दे, मुस्कुरा के हुए हफ्ते में एक बार बोले। यस, आइए कणमू सर, कणमू भगेले सर, पहले अनम्यूट भी करिए सर। एक बार हो गया था। हाँ जी, हो गया। हो गया था, एक बार हो गया था जी। थैंक यू। इस सप्ताह मैं फोकस सप्ताह बनाऊंगा और समूह में जा जाकर इस प्रचार अभियान को फोकस करूंगा और मैं दिखा रहा हूँ जाकर। थैंक यू। यस, खुद से एक बार म्यूट हो जाइए सर, यहाँ से ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आइए मोहम्मद सर, पीर मोहम्मद सर। फोन कर देना। अतिरिक्त को शामिल करते हुए सक्रिय महिला सदस्य से बात करूंगा, जिसके अंदर में एक गांव में कम से कम 8 से 10 महिला ग्रुप रहता है, और इस प्लान को बेहतरीन तरीका से बताऊंगा और पूरी टीम को भी जानकारी दूंगा और अच्छे रिजल्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। यस, आइए वाना जी कश्यप, वाना जी सर आप आइए। थैंक यू मैम। इस सप्ताह फोकस सप्ताह जो गुरुदेव ने जो बताया है, ये नए भारत के निर्माण का जो नया प्रचार के बारे में, इसका अभियान मैंने संकल्प लिया है दीदी, हर दिन होम मीटिंग के माध्यम से, और हम इस अभियान का प्रचार कर रहे हैं। और मैंने ये फाइल बना ली है, और हर मेरे जो साथी है उनको मैंने प्रिंट निकाल के ये सबको देने का मैंने संकल्प लिया है। और हर दिन होम मीटिंग के माध्यम से मैं लोगों को प्रचार कर रहे हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। वहां से ज्वाइनिंग के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और शानदार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए अभिनंदन सर, आपका अभिनंदन है, आइए प्लीज। जी थैंक यू मैम। मैम मैं बिहार से हूँ, और आपको बता दूं कि बिहार में बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, और ये एक एनजीओ चलता है जीविका जिसका नाम है, उसमें हम अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और दीदी आपको बता दूं तो उसमें लमसम 700 प्लस समूह है, जो महिलाओं का समूह है, और हर समूह में 10 से 12 मेंबर्स होती है। और पहले हम मतलब उसमें काम करते थे तो बहुत ही मतलब मेरा काम बुरा था, मतलब कोई भी काम हम सही से नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ये आरसीएम अभियान में हम शामिल हुए हैं, मेरा काम बहुत बेहतर हो गया पहले की अपेक्षा। और अभी पूरे स्टेट में टॉप 5 में मतलब मेरा ऑफिस है। और हम आरसीएम को भी उस तरह बनाना चाह रहे हैं, किंतु उसको अभी हम सर्च कर पा रहे हैं सर के मार्गदर्शन में और अपलाइन के मार्गदर्शन में। वही सर्च अभी हमको नहीं मिल पा रहा है कि उसको कैसे बेहतर ढंग से हम करें। जी मैम, धन्यवाद। इसलिए जो है ना, वीडियो देखो एक बार और समझो कि क्या है, कैसे बताना। अब ये जो तरीका है ना, इतना पावरफुल तरीका है, इससे कोई ना नहीं कह सकता है, और सबके लाभ का है। हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, आगे बढ़ने के रास्ते दे रहे हैं, धन कमाने के पैसे जरिया भी दे रहे हैं। तो सारा सब कुछ इतना बेहतरीन, इतनी अच्छी एजुकेशन। तो ये नया तरीका है ना, वो सारी बातें कवर करके अच्छे से आप बताया जा सकता है। पहले वीडियो देखिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए, आपके सीनियर साथी से बात कीजिए, और इतना बड़ा जो है ना ग्रुप, तो आप आराम से कर सकते हैं। यस, आइए रिस्पेक्टेड अवधेश सर। सर स्वागत है सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी। सर प्रणाम। सर कल का होमवर्क था नया आरसीएम, नए भारत का अभियान, न्यू प्लान का प्रचार प्रसार
कैसे संपूर्ण टीम में करे, बड़ा विस्तार करे, नए प्लान को स्थापित कर नया परिणाम लाना है नई ज्वाइनिंग के सैलाब के रूप में। सर कल मैं काफी चिंतन किया इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद, तो मुझे जो समझ में आया कि मेरा जीवन अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका उधार है, सब कुछ आपका है, हमने तो दिया सिर्फ धार है। और मुझे वो पुराना 21 अप्रैल सन 2002 याद आया कि हमने 21 अप्रैल सन 2002 में आरसीएम को कैसे लिख चला। तो मुझे याद है सर कि 21 अप्रैल तो सन 2002 को हमने आरसीएम ज्वाइन किया। 24 अप्रैल सन 2002 को जो प्लान था आरसीएम का, उसको मैंने 108 बार लिखा था सर, और अपने से लिखा था। और 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमने 42 न्यू ज्वाइनिंग लगाया था। और न्यू ज्वाइनिंग लगाने का आज मुझे समझ में आया कि ये प्लान कल से कि अब हमें क्या करना है। ये अगर हम जो इस बिजनेस इस अभियान का स्टार्टिंग कैसे होता है सर, जैसा हम फर्स्ट टाइम दिखाते हैं उनके मन में वैसी मानसिकता चली जाती है। और वैसी मानसिकता वाले अगर हमने 1 लाख लोगों को मैं अपनी टीम में नया लाया इस प्लान के द्वारा, नए भारत के अभियान के द्वारा, जिसका मकसद देने का भाव है, जिसका मकसद करने का भाव है, जिसका मकसद सुनने और सुनाने का भाव नहीं है, तब मुझे सर मैंने 5 चीजों को फाइंड आउट किया। पहला चीज तो एक कम्युनिकेशन पे आया कि मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, न्यू ज्वाइनिंग करवाया, टारगेट लेके बड़ा करके ग्रोथ किया, न्यू प्लान न्यू पिन लाया, स्टेशन को एस्टेब्लिश किया। अब हमने इस चीजों पे सर कल मैंने पहला काम क्या किया, 5 चीजों पे काम किया। मैंने निकाला कि अभी हम क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो जूम मीटिंग, न्यू प्लान फोल्डर, वीकली मीटिंग ज्ञान केंद्र पे, और मंथली डायमंड क्लब टीम मीटिंग पे हमारा एक फोकस रहेगा, और होम मीटिंग पे। सर कल मैंने 4 होम पे जूम मीटिंग किया अपने सीनियर साथियों के साथ, और उनसे मैंने चर्चा किया, यही प्रश्न उनसे पूछा कि नए प्लान, नया आरसीएम है हमारा, नया आरसीएम हमारा सबके लिए है, नया आरसीएम का हम विस्तार कैसे करें। तो ये 5 चीजों पे फाइंड आउट हुआ हम लोग का। तो सर हम लोगों ने जितने सीनियर साथी है सबने पहला काम किया कि ये 25 स्लाइड जो अपना है वो 25 स्लाइड को दिखाना है जितना जल्दी हो सके। डेली के डेली हर आदमी ने 3-4 आदमी का कल प्लान बनाया। उसके साथ सर हमने न्यू प्लान फोल्डर को कल प्रिंट करवाया, बहुत साथी प्रिंट करवाए। लेकिन एक असुविधा हमें आपसे बोलना है कि सर हमें अभी जो प्लान को हमारा जो 25 स्लाइड है वो है हिंदी में। सर हमें इंग्लिश चाहिए, उड़िया चाहिए, बंगाली चाहिए, असमी चाहिए। ये मैंने कल मुझे जो मीटिंग मैंने लिया तो मुझे ये आया। तो इसको सर ये करिए। तो भी मैंने उन लोगों को बोला कि कोई बात नहीं है, बंगाली में हम लोग जो ट्रेंड है उसको हम ट्रांसलेट करके उसको प्रिंट करके हम ये करा रहे हैं, और हम अपने स्तर पे बहुत बढ़िया बहुत बड़ा रूप में काम करेंगे सर। उसके बाद जो भी प्लान प्रेजेंट करने जाएगा सर, वो प्लान प्रेजेंट जो करने जाएगा जो इस अभी नया प्लान को, वो ड्रेस कोड में होगा, आरसीएम के ड्रेस कोड में होगा, न्यू फोल्डर होगा, उनके पास टूल्स पूरा होगा। और जब भी यह बाहर होम मीटिंग जाए तो अकेले नहीं जाए, कम से कम 2 आदमी तो जाए, और 2 से ज्यादा संख्या हो तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि कोई पूछेगा कि आपके अभियान में कितने आदमी हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये विटनेस भी मिलना चाहिए। ये चीज कल हमने इस पे काम किया सर। वीकली मीटिंग ज्ञान केंद्र पे हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ज्ञान केंद्र पे हर सप्ताह हमने लर्न और टीच करना है, कि लर्न और टीच करना है कि अगर हमने जो बताया है हम कैसे बता रहे हैं, इसमें जो शब्द है उस शब्द को छेड़छाड़ तो नहीं किया। मैंने एक एक चीज को बारीकी से ज्ञान केंद्र पे हमारा उद्देश्य रहेगा सीखना सिखाना। और अतिरिक्त भी हमें क्या करना है, हर सप्ताह को हम अपने साथी में कि जैसे कल आंगनबाड़ी की बात की 2 साथी ने किया था। आंगनबाड़ी पे बिहार के अंदर में मुखिया पंचायत भवन के अंदर में मुखिया से टाइम लेना है। उसके बाद बंगाल के अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनसे हमें कांटेक्ट करना है। जहां पे हमारे एनजीओ से कांटेक्ट करना है कि हर सप्ताह में हर टेक्निकल अचीवर हम सब साथी एक एनजीओ को कांटेक्ट करेंगे, एक आंगनबाड़ी को कांटेक्ट करेंगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक मुखिया सरपंच से बात जरूर कर सकते हैं। तो ये चीज हमने किया सर। और मंथली डायमंड क्लब टीम मीटिंग में ये चीजों का ही हमने स्टार्टिंग करके इसको प्रचार प्रसार किया। और ये सारी बात में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम जितना भी करेंगे तो होम मीटिंग का शेड्यूल बनाएंगे। क्योंकि अगर हमें 42 ज्वाइनिंग मैंने कराया तो मुझे याद है कम से कम 100 से ज्यादा होम मीटिंग करना पड़ता है।
हम जितना लोग को प्रेजेंटेशन करेंगे उतना मुझे ये फायदा होगा सर। यही चीज पे मुझे अल्प ज्ञान से कल मैंने जितना भी टाइम मिला वो किया, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे मार्गदर्शन दें, और मैं बढ़िया करना चाहता हूं सर। मुझे इस प्लान से अगर मेरा ये सोच है सर कि अगर इस महीना को ठीक करना है तो इस सप्ताह में हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इस नए प्लान का प्रेजेंटेशन कर दें, और यही मेरा उद्देश्य। ओवर टू यू। बस अब आपके पास ये समझ लो एक मौका आ गया है, आपका जो ड्रीम है ना वो ड्रीम पूरा करने का, और करेंगे। आपका सारा अनुभव देखा हुआ है। अब जितनी आपकी टीम अभी है वर्तमान में, उससे बड़ी टीम नहीं खड़ी करनी है इस नए तरीके के माध्यम से, यूं मान लो आप। और ये आप आराम से कर सकते हैं, आपको इतना शानदार अनुभव है। ज्ञान केंद्रों में वीकली नहीं करना, बस मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि ज्ञान केंद्र तो लोकल होते हैं और लोकल साथी चलाते हैं, तो वहाँ डेली होना चाहिए। सर ज्ञान केंद्र का मतलब प्रतिदिन, ज्ञान केंद्र वीकली के लिए नहीं होता है। हाँ, बाहर से जाने वाले, वो बाहर से वीकली जा सकता है कोई भी साथी, पर बाकी लोकल साथी रोज वहां पे अभ्यास करे, आए सिखाए कोई भी। यस सर समय समय हो गया है। हाँ बिल्कुल, समय समाप्त हो गया, लेकिन कुछ नई शुरुआत हो गई अब, ये मान लीजिए। और मेरी सब भावना समझ रहे होंगे सभी साथी, मैं बार बार याद भी दिला रहा हूँ, अब कुछ बड़ी क्रांति करने का समय आ गया। ये यही हमें करना है, बस हमारे अभियान की भावना को घर घर पहुंचाना है, अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से। अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना और अच्छा ही करना है, पूरे देश का अच्छा करना है, लोगों के जीवन में रोशनी लानी है। उसी भावना से बताना भी है, उसी भावना से करना भी है, और बिल्कुल जुट जाना। सभी साथी ध्यान से सुन लें, इसीलिए मैंने फोकस क्या होता है, रियल फोकस अब देखना चाहिए। और कोई एकदम मतलब किसी को सोने का, कम सोचने का भी इजाजत नहीं है। मान लीजिए पूरे देश में बड़ी क्रांति चाहिए अभी, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कर लिया हमने। अब ये नए तरीके से इसी पे फोकस करके, और ग्रुप के ग्रुप, गांव के गांव, गांव के मुखिया से मिलो, आंगनबाड़ी से मिलो, अगर आप तैयारियां कर लीजिए उस तरह की। तो इसी फोकस पे पूरा आज काम कीजिए। अगर आपको वो जो प्रेजेंटेशन मैंने आज दिखाया था वो चाहिए, तो मैं आज उसको भेज दूंगा सर्कुलेट में, ताकि फोकस भी क्या होता है ये भी तो अच्छी तरह समझ लें। केवल प्रिंट निकाल लिया, फाइल सबको दे दी, ये फोकस नहीं कहलाएगा। रिजल्ट तक आना चाहिए, मकसद पूरा होगा तब फोकस कहलाएगा। तो और कोई भी साथी कितना भी अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट मत होइए कि हमने अच्छा कर रहा, और अच्छा किया जा सकता, कि हमने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब और इसका मतलब आपको ऊपर वाले ने चुन लिया कुछ बड़ा करने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब मिलेंगे तो कुछ न कुछ आप करिश्मे करके आओगे, थोड़े से आज ही करिश्मे करने, देर नहीं, टाइम नहीं, कुछ बड़े करिश्मे करके कल आइए। यस मोनालिसा, धन्यवाद। जी सर, ओवर दबा देते हैं सर। हाँ।